फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम आए हैं एंटी क्राइम एंड करप्शन, फाइट अगेंस्ट क्राइम करप्शन जो कि स्लोगन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है रमेश गौड़ जी, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ मौजूद है मिल्ली उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस्टर बबलू शेख, जिनको समद नाम से भी जाना जाता है। और हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली उलमा जो बोर्ड है वो किस तरह से काम करती है। सर, आप हमें इस बारे में बताएं। ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड किसी के तारुफ का मोहताज नहीं। हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर एजुकेशन लेवल पे हो और हॉस्पिटल हेल्थ के लेवल पे हो और उसके अलावा जिस तरह से सामाजिक कारकुनान की तरफ से हो, हर अंदाज से हर तरह से मिल्ली उलमा बोर्ड सबके लिए हर स्टेट में तैयार है और उस तरह सहयोग करती है। खास करके आप जिस तरह से ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के अंदर जो कितनी सारी बॉडीज हैं, इसके अंदर एजुकेशन के डिपार्ट अलग हैं, यूथ के डिपार्ट अलग हैं, उसी तरह से बेसिक डिपार्ट अलग है। और जिसके बेसिक डिपार्ट के जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी साहब है हमारे अब्दुल समद शेख, जो सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र को संभालते हैं ये, और उसी के साथ इसके जो सदर हैं हयत मौलाना महफूजुर रहमान साहब कासमी, जो महाराष्ट्र के सदर हैं। हम आपसे जानना, जितना आपने मुझे बताया, इसके पहले 1999 में इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें तालिबान के बारे में बताया गया था। सेम यही इंटरव्यू हुआ था जैसे आपने बताया, लेकिन वो तो आतंकवादी संगठन है। आपका क्या कहना है, आगे फ्यूचर में आपका क्या होगा? यही जो आपने सेंटेंस दिया, यही सेंटेंस बोल रहा हूं, 1999 में हुआ था, एनडीटीवी पे हुआ था और स्टार न्यूज उस समय आता था, स्टार प्लस पे, उस पर भी आया था, यही सेंटेंस आया था कि हम लोगों की मदद करते हैं और फंडिंग उनको अमेरिका देता था ताकि वो आतंकवादी तरीके से माहौल खराब कर सके। तो आपको फंडिंग कहां से आती है? इसको चलाने जैसे लोगों की आप मदद करते हैं तो उसकी फंडिंग कैसे करते हैं? कोई देश देता है या पर्टिकुलर कोई बिल्डर्स आपको प्रोवाइड करता है या कोई पॉलिटिकल लीडर आपको फंडिंग करता है? नहीं, हमारा समाज से जिस तरह से जिस अंदाज से होता है, कुछ बिजनेसमैन या इंसान, हम जो कारोबार करते हैं, हमारा जो काम है, उसके अलावा जो हमारे जो समाज सेवा में जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जो दो पैसे जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से हमारे पास जो पैसा मदद आता है, उस तरह से उस पैसे को इकट्ठे करके हम दूसरे के पास जहां तक होता है कोशिश करके वहां तक उस पैसे को हम पहुंचाते हैं। गले की शक्ल में हो, कपड़े की शक्ल में हो, जिस तरह से एजुकेशन में बच्चे अगर एडमिशन नहीं हो पाती है, वहां पे कुछ फीस की जरूरत हो, उस तरह से संगठन उसकी जरूरत को पूरी करता है। रही सवाल आतंकवाद को लेकर के, ये जहन क्यों बन रहा है, ऐसा मुसलमानों के नाम पे ऐसे बवाल क्यों आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या मुसलमान नाम से किसी को परेशानी है या सिर्फ मुस्लिम होने में परेशानी है? ऐसी बात क्यों आती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में क्यों आते? हजारों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं हर अंदाज से। सबका मकसद एक ही होता है, सिर्फ मुसलमान ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है या कोई मुसलमान ही अगर अपने काम को अंजाम देता है तो ऐसी बातें सुनने मुझे क्यों मिलती है? मुझे समझ में नहीं आती इस बात के बारे में, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया या सऊदी अरब हो गया, इनकी 3 संगठन जो है काफी फेमस है, जिनको अलग अलग देश फंडिंग करते हैं इसलिए ताकि दूसरों देशों पे राज किया जाए। तो हमारा आपसे जानने का यही मकसद था कि आपका जो ये है सोर्स ऑफ इनकम, जो लोगों की हेल्प की जाती है, वो किस तरह से है? कोई अलग देश के थ्रू है? जैसे अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि हर जगह हर चैनल पर चल रहा था, योगी आदित्यनाथ का कहना था कि बाहर के देशों से फंडिंग आ गई है ताकि यहाँ के माहौल को खराब कर दिया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आपसे ये सवालात किया। क्योंकि सवालात बहुत अच्छे थे, आपके सवालात, आपका हक है सवाल करने का, आप सबसे सवाल ऐसे करते हैं, ये खुशी की बात है। हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग जैसे मीडिया वाले अगर इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं चाहता हूँ ऐसे मीडिया वाले हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और चलाने वाला हो या किसी भी पार्टी का आदमी हो, उससे इसी तरह से खुल्लम खुल्ला सवाल किया जाए कि आपने ये काम किया है तो वाकई में ये काम आपने क्यों किया। सीधी सी बात है। तो पर ऐसा नहीं देखने मिलता, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ किसी एक समाज के ऊपर इस तरह की बात करके तंज करके उसको बदनाम करना किसी भी समाज का ये काम नहीं है और किसी का ये मजहब ये नहीं सिखाता। और किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी फिरका से भी हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो या वो यहूदी हो या मुस्लिम हो, किसी का समाज, किसी का मजहब ये नहीं सिखाता, किसी का कुरान, बाइबल, वेद किसी का ये नहीं सिखाता कि आप के धर्म के अंदर ये चीज है, आप दहशतगर्द फैलाएं और आप लोगों को बदनाम करें, आप गुमराह करें, ऐसा किसी मजहब नहीं सिखाता। ये भी ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड इससे सख्त खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेगा इस काम को लेकर के। और हिंदुस्तान के लिए जब अपना जान माल जिस तरह से हो लगा रहा है, लगाता रहेगा हर मामले में, हर वक्त। धन्यवाद सर। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इस ग्रुप से भी जुड़े और आपके ऑफिस में मौजूद है इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने इस हिसाब से अपने बारे में बताया कि जरूरी नहीं कि अगर मुसलमान है तो आतंकवादी ही हो,
एकदम फैक्ट। आपका क्या राय है इसके ऊपर और आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? कोई भी संगठन अगर स्टार्ट होता है, कोई भी संगठन XYZ, मैं किसी धर्म को लेकर नहीं कहूंगा, तो उसको स्टार्टअप दिया जाता है, वो करता नहीं है, कुछ लोग मिलकर उसको करवाते हैं। उनका क्या एम होता है वो बाद में हमें पता चलता है। जो कि मीडिया हो या एनजीओ हो, उसका सही काम ये होता है कि वो संगठन जब स्टार्ट होता है उसको पूरी तरह से जाने, सोचे, समझे, फिर उसके साथ जुड़े और उसके साथ मिलकर काम करें। इस पे आपका क्या कहना है? समीर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, ये हाथ में मेरे 5 उंगली है जी, पांचों बराबर नहीं है। पहली चीज, जी, जब खुदा मालिक भगवान ने हमको 5 उंगली बराबर नहीं किया है, तो हर एनजीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर मीडिया एक जैसे काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन सर्च करना, रिसर्च करना उनका जिम्मेदारी तो है, उनका धर्म तो है। जिस तरह आपने बेबाकी से सवाल किया, बहुत सारे भांड मीडिया आज जो घूम रहे हैं, जो बहुत सारे, जैसे आज हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मैं किसी भी स्टेट और सेंट्रल की बात करता हूं, आज तक जो सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोग आतंकवादी का नाम देते हैं वह पैदा नहीं होता है? उसे राजनीतिक पार्टियां ही आगे प्रमोट करती हैं। जी सर, हमने यही कहा था आपसे अभी। आपने यही कहा था। आज मुद्दे की बात यह है कि आज मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, आज इनका सबसे पहले मैं आज सम्मान किया अभी 2 मिनट पहले। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है कि किसी देश से पैसा ले, किसी पार्टी से पैसा ले या किसी बिल्डर से पैसा ले। उसे चलाने के लिए उनके साथ जो मेंबर जुड़ते हैं, जो समाज के खिलाफ लड़ने की जो इच्छा शक्ति जिनके पास है, वो मिलकर भी अपने जेब से छोटे छोटे अमाउंट को निकाल के भी लोगों से लड़ा जा सकता है। आज मेरी एंटी क्राइम एंड करप्शन स्क्वाड की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज मेरे पास मेंबरशिप फीस है 3100 रुपए, सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। इस समय तक मुझसे तकरीबन 26,000 प्लस लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग की है और सब इतने जेन्युइन है कि छोटे छोटे प्रोग्राम, आज लॉकडाउन में आपको बताऊंगा 19,000 प्लस लोगों को मैंने राशन दिया, विथ डेटा है मेरे पास। मैं किसी भी भांड नेता की तरह बोल बचन नहीं करता और मैं कोई दिखा पे भरोसा नहीं करता हूं और मैंने कोई मीडिया लेके नहीं। मेरे एक मेरा जो चैरिटी है लाइव है, आप जा सकते हो मेरे प्रोफाइल पे, मेरे पेज पे एक चैरिटी लाइव है। एक बंदे के घर जो मैंने राशन पहुंचाया है, जो किट पहुंचाया है, मैंने फोटो सेशन पे यकीन नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका डेटा रखा और 2-4 बच्चों को रखा जो अपने घर से कर रहे थे कि आपके घर क्या पहुंचा है, कितना पहुंचा है, क्या क्या मिला है। किसी को अगर पैकेट में 10 पार्ले की बिस्किट उसमें एक भी कम थी तो मैं क्लास लेता था दुकान वाले की। सर क्या होता है, आज लोग आगे बढ़ चढ़कर लोग समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ दोगले समाज सेवक, कुछ नेता ऐसे हैं जो उनका झोल कर लेते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा समाज सेवा एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से उठता जा रहा है। आज हमको इस चीज की, इस अवेयरनेस को फैलाना है कि ऐसे लोगों के बोल वचन पे भरोसा ना करें जो चीटर हैं, जिनका घर इससे चलता है। आज मेरा अपना कंपनी है रिच गोल्ड फाइनेंस ग्रुप, मेरा पथ पेटी है, मेरा डेवलप का मेरा काम चलता है। मैं दिखा सकता हूँ कॉन्क्रीट की, चलो देखो मेरा काम चल रहा है, मेरे इनकम वहां से है। तो क्या आप लोग का फर्ज नहीं बनता कि सारे एनजीओ से पूछे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर, हमने इस बात पे चैरिटी कमीशन वर्ली में एक लेटर डाला था, इसमें 9,000 एनजीओ को जी सर रेस्टिकेट कर दिया गया, फिर भी वो एनजीओ काम कर रही है जो फेक थी। ग्रेट। उनका काम यही था कि एक्सटॉर्शन करते थे एनजीओ के नाम से। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आज आपको ना 0 कंप्लेंट्स मिलेगा मेरे एंटी क्राइम एंड करप्शन स्क्वाड के ऊपर, 0 कंप्लेंट्स मिलेगा। अगर कोई बंदा इस नाम को लेके अगर वहां पे यूज करता है और मेरे पास जरा भी अगर उसकी आती है, ऑन द स्पॉट उसको मैं टर्मिनेट करता हूँ और उस पर कार्रवाई करने भी लगाता हूँ। वहां का जो लोकल पुलिस है, उस पुलिस स्टेशन है, वहां पे मैं लेटर देता हूँ, ये भले मेरा ऑफिसर है। भाईचारा घर पे, सिस्टम में कोई भाईचारा नहीं होता है। तो समीर जी, आपने जो आज सवाल रखा है, मैं चाहूंगा ये सवाल हर जगह, हर एनजीओ के सामने रखो। और बहुत सारे एनजीओ हैं जो फेक हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं फेक हैं। उस एनजीओ का पर्दाफाश करना उतना ही जरूरी है जितना गए बार जो ये सरकारें जो आज ये स्कैम करती हैं उनका जरूरी होता है। उस तरह आप लोग एक लोकल समाज सेवक हो, आप लोग सिर्फ मीडिया के पार्टनर नहीं हो, आप लोग सोशल वर्क भी करते हो। ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, ये सवाल एक सोशल वर्क आपका एक मिसाल है। ये चीज हर कोई ये हिम्मत, हर कोई ये चीज नहीं लोगों से कर पाता और हर कोई इतने बेबाकी से जवाब भी नहीं देता है।
आपको नहीं लगता कि हमें कुछ गवर्नमेंट से भी सवाल करनी चाहिए? गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर जो कमियां हो रही है, सर गवर्नमेंट से सवाल क्या होता है, हम लोग तो करते हैं। हाँ आज मैं आपको मुद्दा बताऊंगा गवर्नमेंट से, जैसे आपके सवाल के ऊपर से बीच में अडानी ने एकदम रोक बाई ठोक जबरदस्त बिल भेजा था सर, आपको भी पूरी जानकारी है, ये चीज मुद्दा जोर शोर में उठा था जी। मैंने लाइव मैंने कॉन्फ्रेंस किया, तकरीबन यहाँ पे 40 मोबाइल थे, 40 अच्छा फेसबुक प्रोफाइल वाले लोग थे जिनका यूट्यूब पे चैनल यूट्यूबर है, उनके उससे मैंने लाइव किया था ये चीज, ताकि मेरा मैसेज मिलियंस में लोगों के पास पहुंचे, और वो पहुंचा भी। मैंने लोगों को सिर्फ यही मांगा कि सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देना है, आपके लाइट बिल का फोटो खींच के मुझे मेल करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। आपका केस, आपका पिटीशन, आपके वकील का खर्चा लड़ने की जवाबदारी मेरी है। मैं अपने पर्सनल पॉकेट से वो खर्चा उठाऊंगा, मैं केस ठोकूंगा। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उनके ऊपर मैं केस ठोकूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं स्टे लेके आऊंगा आपका इस बिल को भरने के लिए। लेकिन आप मानेंगे नहीं साहब, सिर्फ मेरे पास 4639 या अभी 2-4 और बढ़ गए होंगे, इतने लोगों ने ही दिया एप्लीकेशन, देखे करोड़ों लोगों ने। मैंने बूस्ट किया पोस्ट को, बूस्ट करने के बाद वो चीज पहुंचा, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। हमारे देश की जनता है ना, वो उस तरह जागरूक ही नहीं है। आज लोगों की एक्टिविटी आपको सिर्फ फेसबुक पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी। उनको बकैती करने से फुर्सत, सारे नेता वहीं पे हैं, सोशल मीडिया पे सारे नेता हैं, जमीन पे उतरने वाला नेता कोई नहीं है। तो मिस्टर बबलू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मिल्ली उलमा बोर्ड से हैं, तो महाराष्ट्र में इसको किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, किस तरह लोगों से मदद हो रही है, लोगों की किस तरह से आप मदद फरमा रहे हैं? उर्दू लैंग्वेज में हम बात करते हैं, मदद फरमा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और अभी आप जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं एंटी क्राइम एंड करप्शन, इसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हिंदुस्तान उर्दू पेपर का पत्रकार हूँ। जैसे रमेश गौड़ जी ने कहा कि फेक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो फेक आदमी भी है। जो फेक आदमी है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढते रहते हैं, ऐसे तंजीम को, ऐसे संस्था को ढूंढते रहते कि हम उसमें शामिल हो जाए और अपनी एक जो है ना फेक दुकान चलाने लगे। इसी तरीका से मैं एक सवाल मीडिया के ताल्लुक से भी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है आजकल यूट्यूब पे फेक चैनल बना रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका जो ये यूट्यूब पे जो अप्रूवल नहीं है, उसको चलाने के लिए क्या क्या जो कार्रवाई होती है वो सिस्टम नहीं है, लेकिन बना लिया सिर्फ झोल के लिए। और एड्रेस कहीं का है, कार्ड पे एड्रेस कहीं का, कार्ड कहीं का, मीडिया का पता नहीं, आदमी का पता नहीं, कार्ड बना के गले में टांग रहे हैं और घूम रहे हैं, झोल झाल कर रहे हैं। तो ऐसे जो चैनल को भी बैंड करना चाहिए, और ऐसा चैनल बनाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल का नाम बताएंगे सर? तो मैं ऐसा किसी भी चैनल, एक चैनल नहीं है, ऐसे मुंबई में कई सारे चैनल है। मैं ऐसे चैनल में तो काम ही नहीं करता हूं। मैं एक हिंदुस्तान उर्दू पेपर का पत्रकार हूं जो 80 ईयर्स से चल रहा है। मालेगांव, औरंगाबाद और मुंबई से डेली पेपर है। हमारी ऑफिस है नागपारा जंक्शन पे, इसके मालिक सरफराज अर्जुन है, और कहीं पर भी आप इसको डालकर देख सकते हैं। पहले लॉकडाउन से पहले 3 रुपए का पेपर था, अभी 5 रुपए का पेपर है। हमारा ऐसा सभी के खिलाफ है जो गलत ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, डुप्लीकेट चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो, और जो फेक मीडिया बनाया है उस पर कार्रवाई हो, और अच्छे लोगों का साथ दिया जाए। और हम लोग काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में बढ़ चढ़ के हमने काम किया है, और हर तंजीम से जुड़ करके मकसद वही है, चाहे वो एंटी क्राइम करप्शन हो, ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड हो, हमारा बिहार अंजुमन का भी मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, वो भी 50 साल पुरानी तंजीम है। मैंने भी वही काम किया जो जनता के हित में, और आपस में हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया आपस में इकट्ठा करते। ना हमारा किसी बिल्डर से टच है, ना हमारा देश विदेश से टच है। हम लोग आपस में कलेक्शन करते हैं, जो मेंबरशिप होता है उससे हम चलाते हैं। और ये चीज हम पता करते हैं कि जिस आदमी को हमने जोड़ा है, जैसे रमेश गौड़ जी के साथ मैं जुड़ गया, तो ये मेरी शक्ल देख करके मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया कार्ड। ये पहले देखते हैं, ये पहले पढ़ते हैं, ये आदमी को पढ़ते हैं, एबीसीडी से शुरू करते हैं कि भाई ये आदमी आगे क्या कर सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका अंदर क्या है, पहले कहाँ रह चुके हैं, कौन पार्टी में रह चुके हैं, किस कहाँ इनके केस हो सकते हैं, ये आदमी का फ्यूचर क्या है, ये आदमी का बैकग्राउंड क्या है। तब सर इत्मीनान होता है, तो किसी को ये पोस्ट देते हैं, कार्ड देते हैं, और ये होना भी चाहिए। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, अब्दुल समद शेख उर्फ बबलू शेख
कि मैं व्हाइट हूं इसलिए टाइट हूं, एक भी मेरे खिलाफ गुनाह नहीं है। दावे के साथ बोलता हूं, 25 साल से मालौनी में रहता हूं। गुनाह बोलते हैं एफआईआर को, कोई भी पता कर सकता है। मैंने अपना नाम बताया। सर आप भड़क गए मेरे कहने के मुताबिक। हमारा अगला जो न्यूज था इसके पहले चारकोप में हमने चलाया था, समाजवादी पार्टी ने इस बात में प्रदर्शन किया था कि वहां की कुछ लोगों की जो बस्तियां थी बिल्डर ने तोड़ दिया था और नगर सेवक का बाकायदा नाम दिया गया कि उसको गाड़ी गिफ्ट की गई है ताकि वो मुंह बंद रखे, आवाज बंद रखे। नगर सेवक ने साथ दिया बिल्डर का ताकि लोगों का घर हड़प कर जाया जाए। इसको ध्यान में रखते मैंने आपसे ये सवाल किया था, शायद ये आपने वीडियो मेरा नहीं देखा था। नहीं, मैं आपका बाकायदा उन्होंने गाड़ी का नंबर शो किया कि ये बिल्डर का है पर चलाता नगर सेवक है, कमलेश यादव। नहीं सर, देखिए कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, न किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ हूं, न मेरा किसी से जाति ये है। लेकिन ऐसा कोई भी हो जो गाड़ी किसी की, नंबर किसी का, आदमी कोई, नाम कोई, डॉक्यूमेंट्स कोई, नाम कोई, तो ऐसे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड का आदमी हो। और हम आपके बात पे भड़के नहीं है, जो सही बात है वो बता रहे हैं। और आप ही लोग तो सही चीज को उजागर करते हैं, गलत चीज को ऊपर लाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है। और आप अगर मीडिया नहीं रहेगा तो ये देश पता नहीं कहाँ जाएगा। इस देश को जो कुछ चीटर लोग हैं, कुछ फीटर लोग हैं, कुछ फेक लोग हैं, वो तो कहीं भी इस देश को बदनाम करने में लगे हुए। हमें इस देश को बनाना है, हमें महाराष्ट्र को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है और अच्छे लोगों को आगे लाना है। और हम अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी यही हमारी कोशिश रहेगी। समीर साहब, समाज की खबरें का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतने अच्छे और इतने तल्ख सवाल किए और उसका हम लोगों ने जवाब देने की कोशिश किया है। धन्यवाद, थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।